नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और इसमें केवल पूछे हुए प्रश्न का ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? यह हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किसे पुकारा जाता था? तो दोस्तों यह फ्रांस के नागरिकों को हिंद चीन में दोस्तों कोलोन के नाम से पुकारा जाता था और इस प्रश्न को 2021 में दोस्तों पूछा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण दोस्तों राजनीतिक दल को कहा जाता है और इस प्रश्न को भी 2021 में दोस्तों पूछा गया है। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो था दोस्तों, यह जो है पुर्तगाली था। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था और इस प्रश्न को भी 2018 और 2020 और 2016 में दोस्तों पूछा गया है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है और इस प्रश्न को दोस्तों कई बार पूछा गया है। 2019, 15, 12, 11 और 2011 में दोस्तों इन प्रश्नों को पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, इस मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा जो दोस्तों करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा जो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इस प्रश्न को भी 2019 में दोस्तों पूछा है। फ्रांस यानी कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच मार्च 1946 में एक समझौता हुआ था और इस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में दोस्तों कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। यह कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है दोस्तों यह 1907 ईस्वी में किया गया था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक जो है यह फान बोई चाउ हैं। फान बोई चाउ। इस क्वेश्चन को भी 2011 में पूछा गया है। हुआ आंदोलन किस प्रकार का था? तो हुआ आंदोलन के नेता जो थे हु एन फुसो थे और यह आंदोलन जो है एक क्रांति धार्मिक आंदोलन था। हुआ आंदोलन क्या था दोस्तों? यह क्रांति धार्मिक आंदोलन था और उसका नेता जो है हु एन फुसो था। उसके बाद है नरोत्तम सिंह हानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंह हानुक जो है कहाँ के शासक थे? यह कंबोडिया के दोस्तों शासक थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को दोस्तों कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र में
अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन युद्ध क्षेत्र में जो है अंतिम युद्ध के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है अंतिम युद्ध के समय जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे यह था निक्सन। कौन था दोस्तों? निक्सन। प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो प्रसिद्ध दार्शनिक वह कौन था जिन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोस्तों दोषी करार दिया था? तो वह रसेल था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन क्षेत्र में दोस्तों कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो यह चीन जो है हिंद चीन क्षेत्र के राष्ट्र में दोस्तों यह शामिल नहीं था। धन्यवाद।